भारत के साथ जंगबंदी तो हो गई, लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, ईरान इसराइल जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर फजाई हमले। ईरान ने तल अवीव पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और एटमी तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में 9 इमारतें तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक, 63 जख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल शहीद, जनरल गुलाम रजा मेहराबी इंटेलिजेंस और जनरल मेहदी रब्बानी ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डेप्यूटी सरबराह थे। तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद। तब्रेज पर इसराइल के दागे गए मिसाइल नाकारा बना दिए। ईरान का 2 इसराइली तैयारे गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागने का ऐलान। कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल वाहिदी कहते हैं, इसराइल समझ गया होगा ईरान पूरी कुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशन के दौरान इसराइल के अहम फजाई अड्डे, वजारत दिफा, सनती, फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। आइंदा भी ऐसे जवाबी इकदाम दोहराए जा सकते हैं। ईरान का कहना है, इसराइल पर हमले रोकने में मदद की तो अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी अड्डों को निशाना बनाएंगे। इसराइली वजीर आजम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। कहा, मिसाइल दागे जाते रहे तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। इसराइली फौज का कहना है, ईरान में जौहरी अहदाफ और फौजी तंसीबात को निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा, ईरान तक रास्ता साफ हो गया, हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा, ईरान इसराइल जंग से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तमाम मुल्कों का फर्ज है पायदार अमन कायम करने के लिए मुफाहमत की राय इख्तियार करें। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहद न हुई तो सबकी बारी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, इसराइल के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ईरानी हमारे भाई हैं, उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारियत की। इसराइली हमला आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़े जंग के खतरे से दो चार कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। इसराइली जारहाना इक़दामात से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सलामती कौंसिल इसराइल को बेलगाम ना छोड़े। हक़ दिफा की आड़ में इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल मुसलसल जनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली आलमी क़वानीन को रोंदते हुए दूसरे ममालिक पर हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद का सलामती कौंसिल में खिताब। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली जारहाना इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी भी काबिल मज़म्मत है। इसराइल के ईरान पर हमलों की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रूस ने इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी मंदूब का कहना था, इसराइली हमलों ने जौहरी मुज़ाकरात का माहौल खराब किया। इसराइली ईरान तनाज़े के असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। चीन की भी सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। चीन के सफ़ीर ने कहा, बीजिंग को ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर होने वाले मनफी असरात पर शदीद तशवीश है। इसराइल से कहा है वो फौरी तौर पर अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करे।
मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं को तशवीश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरान और इसराइली क़यादत से फोन पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा एटमी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल को सिफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। ईरानी सदर ने कहा हम हमेशा एटमी हथियारों के मुखालिफ रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारों को यकीन दहानियां देने को तैयार हैं। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात का हल सिफारती ज़राए से तलाश करने पर जोर। सऊदी वली अहद का फ्रांसीसी सदर अतालवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। ईरान इसराइल जंग को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें बरोएकार लाने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स गाड़ियों के फरोग के लिए तरजीही इक़दाम किए जाएं। चार्जिंग स्टेशन के काम को यकीनी बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद जल्द काबीना में पेश करने की हिदायत। सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाकी हुकूमत कहती है हम ऑन ट्रैक हैं तो यकीन करना पड़ता है। वादा किया गया कि 1900 अरब रुपए देंगे, हमने उस हिसाब से बजट बनाया। कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, कम वसाइल की वजह से सोचना पड़ता है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का चौथा रोज 282 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 4 विकेट पर 240 से ज्यादा रन बना लिए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की मज़ाहमत।